वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चंस 80 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि अभी दिसंबर के अंदर एचटेट है तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वहीं से आपके कई क्वेश्चन आ सकते हैं और आपका हरियाणा सीईटी भी रहेगा। तो अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यह पूरी की पूरी एक पीडीएफ फाइल है जो कि हम 10-12 मिनट में इसको कवर कर लेंगे, और यही पीडीएफ फाइल आपको विद आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द टीचर्स, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सबसे ऊपर ही। आप उस लिंक से आप उस पर जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं द टीचर्स 02। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह रहा, साथ में आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे। हरियाणा के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों की गुणवत्ता पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टतायुक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया है? तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं 2010-11 के अनुसार? तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए में क्या है? सोनीपत और भिवानी। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कहाँ पर है? करनाल, हिसार, पानीपत या फरीदाबाद? तो ऑप्शन ए करनाल के साथ हम जाएंगे, और करनाल ही इसका राइट आंसर है। हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे एग्जाम्स में यह रिपीट भी हुआ है। तो लाल बहादुर शास्त्री, तो यह तो हमारे पीएम रहे हैं। इंदिरा गांधी, यह भी पीएम रहे हैं। सरदार हुकम सिंह या सर छोटू राम? बहुत सारे कैंडिडेट इसमें सर छोटू राम के साथ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह हरियाणा से रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। लेकिन राइट आंसर क्या है? सरदार हुकम सिंह, क्योंकि इनकी एक कमेटी थी, तो उस कमेटी ने ही सिफारिश की थी कि हरियाणा राज्य बनना चाहिए, अलग से हरियाणा एक अलग राज्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल या पानीपत? तो कुरुक्षेत्र के साथ हम जाएंगे। एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आ गया कि कोई भी मंदिर पूछ लिया आपसे कि डैश मंदिर कहाँ पर है, अगर आपको नहीं पता तो मैं जस्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि क्योंकि मोस्टली हमारे जो मंदिर है वह कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो आप इसमें क्या भरोगे? कुरुक्षेत्र भरोगे। यह तब का है जब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा। तो चलिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया है? ध्यान दीजिएगा, कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, करनाल, क्योंकि यह करनाल से ही संबंधित है कल्पना चावला। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? तितरम, जो कि कैथल के अंदर है, ओडन, जो कि सिरसा के अंदर है, देवराला, जो कि भिवानी के अंदर है, और यह सभी। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि इन सभी में क्या है? नवोदय विश्वविद्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? ऑप्शन है आपके वंदे मातरम योजना, अंबेडकर सुरक्षा योजना, फेयर प्ले स्कॉलरशिप या उपरोक्त सभी। तो यह जो तीनों की तीन ऊपर वाली योजनाएं हैं, तो इनका संबंध किससे है? महिलाओं से है। तो उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी, क्योंकि चतुर्थी के साथ ही हम जाएंगे। तो इतना तो हम एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जिसके पीछे चतुर्थी लिखा होगा उसी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वराह को किस नाम से जाना जाता था? तो वराह को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में वराह को वराह के नाम से ही जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? 2013 के अंदर। डायरेक्ट हम आंसर पर आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2013 में। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा थे,
वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक गायक थे, संगीतकार थे, एक मूर्तिकार थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। सो गाइज द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आई होप कि आप साथ में राइट डाउन भी आप कर सकते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा। कौन सा नृत्य रूप हरियाणा से संबंधित है? तो धमाल। देखिए गरबा आपको पता है कि गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। झूमर भी नहीं है और घूमर भी नहीं है। तो धमाल क्या है? हरियाणा का है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? ज्योतिषर। ज्योतिषर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। तो बता दूं आपको कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र भी डायरेक्ट लिखा आ सकता है। तो अगर ज्योतिषर नहीं मिलेगा तब आपको कुरुक्षेत्र के साथ जाना है। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, बाबू श्यामलाल। क्योंकि आप सबको पता है कि जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो वे हर एक वर्ष पर यानी कि प्रत्येक वर्ष पर वार्षिक तौर पर एक बैठक करते थे और उस बैठक को ही क्या बोलते हैं? ये एक अधिवेशन बोलते हैं। तो जो कांग्रेस का नागपुर के अंदर एक अधिवेशन हुआ तो उसको बाबू श्यामलाल, यह है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था या प्रतिनिधित्व किया था। हरियाणा में बुआ कुमारी मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है कि बुआ कुमारी मंदिर, बुआ कुमारी मंदिर कहाँ पर है? हाँसी के अंदर। अगर आपको यहाँ पर हाँसी ना मिले तब आपको मिलेगा हिसार, क्योंकि हाँसी हिसार के अंदर है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? हीरालाल, बाबू दयाल शर्मा, कल्पना चावला या उपरोक्त सभी? तो यह सभी के सभी हरियाणा से ही है। चलिए, जहाज कोठी आंचलिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जहाज कोठी भी डायरेक्ट आ सकता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, हिसार में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो वो टाइम था 1909 का। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। इसमें सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस किले को तलवारों का किला कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आसीगढ़ का किला। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आसीगढ़ का किला कहाँ पर है? हिसार में है, हाँसी में है? वैसे आसी हाँसी इसमें ही इसकी ट्रिक छिपी हुई है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के प्रथम राजकवि के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, उदयभानु हंस, सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास शर्मा, जैमिनी हरियाणवी। तो यह ऑप्शंस थे आपके, लेकिन उदयभान हंस इसके साथ हम जाएंगे। हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर ही रहेगा, ऑप्शन ए। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताइएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे छोटा फरीदाबाद। एरिया के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो आप मुझे बताइए, हिसार है या फिर सिरसा है? हिसार है या सिरसा? तो बता दूं आपको, सबसे बड़ा अगर पूछ ले जाए तो सिरसा और सबसे छोटा पूछ ले जाए तो आपका फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल की उत्खनन किसने की थी? तो ऑप्शन ए, सूरजभान। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो इस वजह से इनके साथ कुछ ट्रिक्स नहीं बनती, तो आपको डायरेक्ट ही इनका जवाब याद करना पड़ेगा। चलिए, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मेट्रो दिल्ली के नज़दीक चली, इतना तो हमें पता है कि गुरुग्राम या फरीदाबाद में ही चली होगी, तो हमें गुरुग्राम के साथ ही जाना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा, जो कि हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, हरियाणा के किस स्थान पर है? यहाँ पर आपको हाँसी, थानेसर, सोनीपत, पानीपत। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, थानेसर के साथ। एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिले कुरुक्षेत्र और यहाँ पर थानेसर ना हो तब हम कुरुक्षेत्र के साथ जाएंगे। अगर आ जाए कुरुक्षेत्र और थानेसर दोनों तब हम थानेसर के साथ जाएंगे। एक बात और मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से अब मुझे रिकॉल हुई तो अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने इससे पिछली वीडियो में भी उसको करवाया था कि जो कुरुक्षेत्र है वह एक ज़िला है, आप सबको पता भी है। कुरुक्षेत्र एक ज़िला है हरियाणा का,
लेकिन कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जितनी जो हमारी विधानसभा सीट है वह प्रत्येक जिले के नाम पर है। जैसे झज्जर के नाम पर झज्जर विधानसभा सीट है, कैथल के नाम पर कैथल विधानसभा सीट है, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव सबके नाम पर, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। काफ़ी बार पूछा गया है, कुरुक्षेत्र के नाम पर ना होकर थानेसर के नाम पर विधानसभा सीट है। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए, हरियाणा से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला, तो भारत रत्न अब तक हरियाणा की सिर्फ एक ही महिला को मिला है, और वह कौन सी है? वह कौन सी है? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। सुचेता कृपलानी नहीं, सरोजनी नायडू नहीं। ठीक है, तो चलिए, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर है? कैक्टस गार्डन बहुत बार पूछा गया है, रंग बिरंगे इसमें अलग अलग टाइप के फूल भी हैं, तो कौन सा है वो वह रहेगा आपका ऑप्शन सी, पंचकूला। पंचकूला में रहेगा आपका कैक्टस गार्डन। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले बता दूं, दिल्ली एनसीआर के अंडर हरियाणा का, अगर पूरे हरियाणा की बात करी जाए तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है? तो बता दूं आपको 57% हिस्सा, यानी कि जो हरियाणा राज्य अभी है उसका 57% एनसीआर के अंदर आता है। दूसरी बात, जब हम धरती से मून को देखते हैं यानी चंद्रमा को देखते हैं, तब हमें कभी भी कंप्लीट चंद्रमा नहीं दिखता, हमें धरती से सिर्फ 57% चंद्रमा ही दिखता है। तो इन दोनों बातों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका क्या रहेगा? दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो आपको ध्यान रख लेना है कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता? रोहतक, झज्जर, मेवात। रोहतक, सोनीपत, करनाल, रोहतक, जींद, करनाल, रोहतक, झज्जर, जींद, रोहतक, झज्जर, मेवात। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रोक लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सस्पेंस लग रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रोहतक भी आता है, झज्जर भी आता है, मेवात भी आता है। यह तो तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसमें लिख रखा है कि नहीं आता। रोहतक सभी में है तो रोहतक तो आता ही है, झज्जर भी आता है, सोनीपत भी आता है, करनाल भी आता है। अगर जींद भी 2 में दे रखा है तो इसको थोड़ा हम रोक लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें सस्पेंस लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चौधरी देवीलाल, जो कि जिनका जन्म कब हुआ? 1914 में चौधरी देवीलाल जी का जन्म होता है, और यह काफ़ी बार जेल भी गए, और यह बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, और ये हमारे भारत देश के क्या बनते हैं? उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम भी यह बन जाते हैं। किसके? भारत देश के। आई थिंक ये 1989 की बात है, लेकिन इन्होंने उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगा। चलिए वो भी कभी हम फुर्सत से किसी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के साथ। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर गेहूं आ जाए तो आपको सिरसा के साथ जाना है। गेहूं की बात अगर हम करें तो किसके साथ आप जाएंगे? सिरसा के साथ जाएंगे। अगर चावल की बात करें कि चावल हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कैथल और करनाल, ये 2 जगह है, एक ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा चावल होता है। चलिए अब कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे गेम्स से रिलेटेड हैं, खेलों से रिलेटेड हैं। अचपल संगीत का संबंध किस विधा से है? तो अचपल संगीत कौन सी विधा है? ख्याल, तराना, सरगम या ये सभी? तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ये सभी। अगला क्वेश्चन, बाटा शूज फैक्ट्री कहाँ पर है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जो बाटा के शूज हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ पर है? ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यह तो आप सबको पता ही होगा, हिसार के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान कहाँ पर है? तो सबसे पहले आपको पता लग ही गया होगा कि हरियाणा के अंदर एकमात्र उद्यान है किस चीज़ का? हिरण का। तो वह कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। चलिए, बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी? बताइएगा आप इस क्वेश्चन का, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी, किसका? बाबा रामदेव का। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी की समाधि है, हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, पुंडरिक तीर्थ। ये पुंडरिक तीर्थ कहां पर है? क्या ये पुंडरी में है? पुंडरी कहां पे है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसिफ अली एक प्रसिद्ध स्पेस थी, वो क्या थी जिनको भारत रत्न भी दिया गया था अरुणा आसिफ अली को? तो ये एक राजनीतिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रकाशक लेखक, तो यह तीनों क्वालिटी इनके अंदर थी। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो आपको ध्यान देना है कि हरियाणा के अंदर भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व हरियाणा में कौन से गणराज्य थे? देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ईसा मसीह का आपने नाम जरूर सुना होगा सभी ने। तो जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो उसके बाद जितने भी अब तक टाइम चला है तो उसको हम लिखते हैं पॉजिटिव में। जैसे कि अब 2024 चल रही है, तो जो 2024 अब तक जितने भी टाइम गया है, तो यानी कि 2024 ये कब से टाइम काउंट हुआ है? ईसा मसीह का जन्म से अब तक, ठीक है। इसको हम एडी भी बोल देते हैं। और इससे जो पहले का टाइम है इसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का जो समय है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 ईस्वी पूर्व, यानी 600 वर्ष पहले। तब यहाँ पे कौन से गणराज्य थे? कुरु, ध्यान दीजिएगा, कुरु, हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। कुरु, योध्या और अर्जुनायन, यह तीनों गणराज्य थे कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 1966 में जब हरियाणा राज्य बना तब इसमें पहली योजना 1967 तक ही लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे 1967 तक। चलिए, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोहतक से रेवाड़ी सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी, रोहतक से रेवाड़ी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राम सचिवालय किस गांव में स्थित था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हैबतपुर, हैबतपुर क्या जींद में है? तो कमेंट करके आप बताइएगा। हैबतपुर जो कि जींद के अंदर है, इसमें ग्राम सचिवालय खोला गया है पहला। हमारा 43 हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पर। हरियाणा में महिला तथा किशोरी सम्मान योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे 2020 में। आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ कि हरियाणा में महिला और किशोरी सम्मान योजना की, इनका सम्मान कीजिए आप, महिलाओं का भी, किशोरी जो उनका आप सभी का सम्मान कीजिए, तो एक योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिला की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहतक। जब आप हरियाणा का मैप देखते हैं तो रोहतक क्या है? रोहतक और जींद दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि हरियाणा के तकरीबन बीच में है, लेकिन हार्ट ऑफ हरियाणा बोल दिया जाए तो वह क्या रहेगा? जींद। और अगर पूछ ले जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अन्य राज्यों से सीमा नहीं लगती, तो रोहतक एकमात्र। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा, क्या दूसरा चरखी दादरी भी है? तो कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो यह तो बिल्कुल आसान सा, आई थिंक आपको आता भी होगा कि ज्योतिष नाम का एक समाचार पत्र था जो कि प्रहलाद शर्मा ने। आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इनका सरनेम है शर्मा, और शर्मा यानी कि मोस्टली जो पंडित जी होते हैं वो ज्योतिषी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ज्योतिष नाम का एक समाचार पत्र था जो कि इन्होंने प्रकाशित किया था। चित्रलोदिनी गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे पंडित हरिपुण्य न्याय रतन। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन याद कर लीजिएगा। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल गोरबेज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको ध्यान देना है 1998 यानी कि 1998 में इसको लागू किया गया था। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का जो प्रथम विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। और इसके ठीक 20 वर्ष के बाद एमडीयू जो कि रोहतक के अंदर है 1976 में उसको स्थापित किया गया था। और अगर पूछ ले जाए कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी जब स्थापना की गई थी तो इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? क्या कमेंट करके बताएंगे आप मुझे? क्योंकि वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। ये उर्दू के कवि थे लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के पानीपत के अंदर।
इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का छिद्र द्वार एक आभूषण जिसे सिखियाँ धारण करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुरली। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इस बातों का भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपके ऑप्शंस रहेंगे रामपत यादव, बिशंबर दास शर्मा, छाजूराम शास्त्री या अल्ताफ हुसैन अली। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा, छाजूराम शास्त्री। ये उर्दू से संबंधित नहीं थे। मथुरा समाचार पत्र कैसा पत्र था? तो आपको ध्यान रखना है एक साप्ताहिक, यानी कि ये एक सप्ताह में निकाला जाता था, ये डेली का नहीं था। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है हाली पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट में आप मुझे बताइए। हरियाणा का पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर सिटी बोला जाता है, यह आई थिंक आपको पता ही होगा। हरियाणा राज्य का नीवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नीवल क्षेत्र वाला, तो पंचकूला और फरीदाबाद। नीवल क्षेत्र वाला आपका क्या है? जिला है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को, सीसवाल सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल। आपको पता है कि पाषाण काल के अंदर, नवपाषाण काल युग जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आती है सीसवाल सभ्यता। रूपचंद शतक रचना के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रूपचंद पांडे। मतलब कि इनके नाम पर ही इनकी रचना है। प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन पेहवा, मानेसर, ज्योतिसर, आमीन। तो आपका क्या रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा मानेसर। प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, क्या मानेसर इसमें सही जवाब दिया गया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है? कैथल। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? इसमें कैथल दे रखा है, लेकिन मुझे सस्पेंस है कि कैथल नहीं है। मैं ऑप्शन सी के साथ जाता हूं, नारनौल। लेकिन मैं भी कंफर्म कर लेता हूं और आप भी कंफर्म करके मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कई बार पीडीएफ में भी मिस प्रिंट हो जाता है। मुझे इस क्वेश्चन के आंसर पर थोड़ा डाउट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी, हांसी। ये बिल्कुल सही है, हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, हांसी के साथ जाएंगे। किसका? पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात हो रही है। चलिए, हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? NH10। NH10 इज द राइट आंसर, इस पर हिसार स्थित है। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल बनाने के लिए सोनीपत, साइकिल से सोनीपत, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मराठा सदाशिव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। राजा हर्षवर्धन, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो टोहाना उपमंडल के अंदर यह स्थित है, टोहाना उपमंडल के अंदर, ऑप्शन बी। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण में जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर है वह आपकी शिवालिक रेंज है और जो हमारे नीचे है तो वह कौन सी है? अरावली। चलिए, रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? हरियाणा के छछरौली से याद रख लेना है आपको। हरियाणा में द्रोणाचार्य स्टेडियम किस स्थान पर स्थित है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर है द्रोणाचार्य स्टेडियम। चलिए, सलवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सलवान को सालकुनी के नाम से जाना जाता था सलवान को। हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपये की वित्तीय सहायता उन कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरी परिवारों को दी जाती है। बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है? सुनील ग्रोवर, सतीश कौशिक, जयदीप अहलावत, ये सभी। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ये सभी।
हरियाणा में सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे 1998 या 99 में सामुदायिक नामक परियोजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व में। यह तो आप सबको पता ही होगा कि उत्तर पूर्व अब कौन सा हो गया, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। और कम कौन सी कहाँ पर होती है? सिरसा की तरफ, महेंद्रगढ़ की तरफ, जो राजस्थान के पास लगते हैं। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पग या फिर पाग, पग भी बोल देते हैं और उसको पाग भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किसने विरोध किया था? तो इसका आपका क्या रहेगा? इसका आपका रहेगा आर्य समाज, या फिर हिंदू महासभा, या फिर जनसंघ पार्टी, या फिर ये सभी। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। और आज का हमारा फाइनली क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 854। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में आप सबको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और ये लगभग हमने 75 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने किए हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तब आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ से उस लिंक पर जाएं और उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HTET की या फिर हरियाणा CET की, तो आई होप कि उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारी वीडियोज़ इसी YouTube चैनल पर हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए।